अमीर घर का बिगड़ा बेटा आधी रात को चुपके से श्याओहुओ के खेत में बुझा छूना छिड़क गया। नतीजा यह हुआ कि श्याओहुओ की उगाई सब्जियां एक ही रात में जलकर मर गईं। वह अमीर लड़का खास तौर पर तमाशा देखने आया और बोला कि उसकी तथाकथित अनऑर्गेनिक सब्जियां सब धोखा हैं। सबको लगा कि अब श्याओहुओ बर्बाद हो जाएगा। न सिर्फ अभी लगाया गया निवेश डूब जाएगा, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन श्याओहुओ बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने बस जली हुई पौधों पर एक बाल्टी पानी डाला। अगले ही पल सूखी हुई पौधियां फिर से हरी हो गईं, मानो मौत से वापस लौट आई हों। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। उन्हें क्या पता था कि श्याओहुओ के जेड लॉकेट में एक रहस्यमयी आध्यात्मिक झरने की दुनिया छिपी थी। उसमें असीमित मात्रा में दिव्य जल था। यह जल न सिर्फ पौधों को फिर से जीवित कर सकता था, बल्कि चीजों को बहुत तेजी से बढ़ा भी सकता था। श्याओहुओ ने बस नई बोई हुई खीरे की जमीन पर एक टप पानी डाला। अगले ही पल खीरे के पौधे तेजी से बढ़ गए और 2 किलो का एक एक विशाल खीरा लग गया। श्याओहुओ यह देखकर हैरान रह गया। यह दिव्य जल सच में पौधों को तेजी से बढ़ा सकता था। फिर उसने एक खीरा तोड़कर मुंह में रखा और स्वाद चखा। एक और खाते ही उसे लगा कि खीरे में ताजगी भरी सुगंध है और पूरा शरीर तरोताजा हो गया। उसने सोचा, अगर इसे बाजार में बेचा जाए तो खूब पैसा मिलेगा। सोचते ही उसने टोकरी उठाई और सारे पके खीरे तोड़ ली। फिर उन्हें बाजार में बेचने ले गया। लेकिन श्याओहुओ ने कीमत बहुत ऊंची रखी, 100 युआन प्रति किलो। उसे लगा था कि इतनी महंगी चीज शायद बिकेगी नहीं। पर शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट युंडिंग रेस्टोरेंट के मालिक ने जब स्वाद चखा तो दंग रह गया। खीरा बेहद मीठा, कुरकुरा और खाने के बाद शरीर को स्फूर्ति देने वाला था। उसने तुरंत श्याओहुओ के सारे खीरे खरीद लिए और कहा कि जितना होगा सब ले लेगा। श्याओहुओ बोला कि यह तो बस थोड़ा सा है, खेत में अभी 1 एकड़ से ज्यादा लगा है। कुल मिलाकर लगभग 3,500 किलो है। मालिक बोला, खेत का भी सब मैं लेता हूं। मान लो 4,000 किलो। 100 युआन किलो के हिसाब से कुल 40 लाख बनते हैं। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। अगले ही पल दोनों का सौदा पूरा हो गया। इस तरह श्याओहुओ ने आधे दिन में ही 40 लाख कमा लिए। अमीर महिला मालिक ने देखा कि श्याओहुओ के खीरे इतने अच्छे हैं, तो उसने लंबे समय की साझेदारी का प्रस्ताव दिया। वह चाहती थी कि श्याओहुओ सिर्फ उसके रेस्टोरेंट को माल सप्लाई करे। श्याओहुओ ने तुरंत हामी भर दी। जल्दी अमीर बनने के लिए वह घर लौटकर गांव की सारी जमीन किराए